श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर, ब्रह्मादि देवता लोग सब देवता मिलकर के ब्रह्मा समेत भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और दैत्य को, हिरण्याक्ष को मारने का निश्चय कर लिया, मन बना लिया। आगे मैत्रेय जी कहते हैं कि जीव प्राणी जब माया में फंस जाता है तो वो भगवान को भूल जाता है और भगवान के ऊपर माया करना चाहता है, तरह तरह के नाटक करता है, दिखावा करता है। लेकिन भगवान के ऊपर तो माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान माया से परे हैं। भगवान तीन गुणों से ऊपर हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी ऊपर उठे हुए हैं, सतोगुण से भी ऊपर हैं। वो लड़ते हुए भगवान ने उस दैत्य हिरण्याक्ष के ठोड़ी पर एक जोर से गदा मारी। वो गदा मारने से भगवान के हाथ से गदा छूट गई, उसकी ठोड़ी पे तो लगी, लेकिन वो भी तो वज्र का बना हुआ था, वज्र जैसा। तो वो गदा लगी ठोड़ी पर और भगवान के हाथ भड़ाक से छूट गई। जैसे तुम गदा लेकर के एक पत्थर पे मारोगे तो थोड़ा झटका लगेगा हाथ में, तो छूट जाएगी। छूट गई भगवान के हाथ से, नीचे गिर पड़ी। भगवान को असुर ने देखा, भगवान के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो ऐसा ही नहीं है कि देवता लोग नियम मानते हैं, राक्षस लोग भी युद्ध का नियम मानते हैं कि निरस्त्र पर अस्त्र नहीं चलाना चाहिए। भगवान के हाथ में गदा नहीं है और असुर के हाथ में गदा है, तो उसने गदा नहीं मारी, उठाया नहीं अस्त्र भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान को बहुत अपशब्द कहे उसने, उनको क्रोधित करने के लिए। उनका राक्षस का जो मोटिव था, भगवान को क्रोधित करना था, तो क्रोधित किया भगवान को। जब भगवान की गदा गिर गई तो देवता लोगों को चिंता हुई, अरे तरीके ये तो गड़बड़ हो गया, राक्षस के हाथ में तो गदा है, भगवान के हाथ में गदा नहीं है। देवता को मालूम नहीं है कि राक्षस नहीं मारना चाह रहा है, अपशब्द बोल रहा है, सुनाई नहीं दिया, तो बड़ी चिंता में पड़े। तो भगवान ने उस देवताओं की चिंता को समझ करके विचार किया कि मेरे हाथ में चक्र आ जाए। ऐसे जैसे सोचा, चक्र भगवान के हाथ में आ गया। भगवान के हाथ में चक्र देख करके राक्षस को बहुत क्रोध आया, तिलमिला उठा राक्षस, तिलमिला उठा और भगवान के ऊपर गदा चलाई। तो भगवान ने बाएं पैर से गदा में लात मारी और उसके हाथ से गदा छूट गई। राक्षस के हाथ से गदा छूट गई तो राक्षस ने दोबारा गदा को उठा करके भगवान के ऊपर फेंक दिया। गदा को भगवान ने सरलता से अनायास पकड़ लिया गदा को, जैसे गरुड़ देवता सर्प को पकड़ लेते हैं खाने के लिए, ऐसे ही भगवान ने गदा को पकड़ लिया। और पकड़ लिया देख करके गदा को इतनी जोर से मैंने फेंकी, पकड़ लिया, तो राक्षस का घमंड ठंडा पड़ गया। वो तो घमंड में चूर चूर था, क्योंकि ब्रह्मा से वरदान था, उसका शरीर फौलाद का बना हुआ था और इतना बड़ा तगड़ा हट्टा कट्टा, तो घमंड था उस राक्षस को, तो उसका घमंड तो ठंडा पड़ गया। फिर उसने जादू करके एक त्रिशूल हाथ में ले लिया, त्रिशूल फेंका भगवान की तरफ। भगवान के हाथ में तो चक्र था, चक्र फेंका भगवान ने, त्रिशूल के खंड खंड कर दिए, टुकड़े हो गए। त्रिशूल के टुकड़े होते देख करके राक्षस को बड़ा क्रोध आया।
और भगवान की छाती पर भाग करके एक कस के घूंसा मारा और अंतर्ध्यान हो गया। इस घूंसे के शब्द को सुनकर के विदुर का दिमाग फिरा। मैत्रेय जी बोल रहे हैं इस बात को विदुर को, गंगा जी के किनारे हरिद्वार में। तो जैसे ही विदुर महाराज ने सुना कि विदुर भगवान का तो भगत था, सुना कि राक्षस ने भगवान की छाती पे कस के घूंसा मारा, तो उसको दिमाग फिर गया। जैसा देख करके मैत्रेय मुनि बोले, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं रे विदुर, ऐसा नहीं। भगवान को वो घूंसा ऐसे लगा जैसे कोई माला, फूल की माला लेके हाथी पर मारे कस के। हाथी को थोड़ी लगेगा फूल का माला, उसको तो कोई दुख नहीं होगा। ऐसे ही भगवान को किसी प्रकार का दर्द नहीं हुआ रे, तू चिंता मत कर। फिर राक्षस ने अनेक प्रकार की माया, आकाश में उड़ गया था ना वो, माया रची उसने, धूल की बवंडर आंधी आई कस के, बड़ी जोर से आंधी घूमती हुई चक्र की तरह आंधी आई और सारी दिशाएं धूल से भर गई। अंधेरा सा छा गया, सूर्य चंद्र सब छिप गए और बिजली चमकने लगी आकाश में। तो दिन था उस समय। तो फिर ऊपर से बरसात पड़ने लगी, ओले और पत्थरों की बरसात पड़ने लगी। उसमें हड्डियां और कंकड़ और खून और मवाद और मांस के टुकड़े और मूत्र और मल टट्टी, बरसात पड़ने लगी। ऐसा हो रहा था बवंडर। उसी समय दिखाई दी अनेक राक्षसियां हाथ में त्रिशूल लिए हुए, किलकिलाती हुई, बड़ी जोर जोर से चीखती हुई राक्षसियां। और फिर घोड़े पर सवार अनेक सैनिक, हाथियों पर सवार और रथों पर सवार, सब घूम रहे हैं लड़ने के लिए, मारो मारो करके चिल्ला रहे हैं। ये सब देवताओं ने देखा और फिर दिति ने भी देखा धरती से। देवता तो ऊपर से देख रहे हैं, धरती से दिति ने देखा ये सब जवानडर, भगवान की माया। दिति को दिखाने के लिए भगवान ने अपनी माया रची, दिखाया है, देखो कि तेरा बेटा क्या कर रहा है, कितना बदमाश है तेरा बेटा। दिति को दिखाया सब। दिति ने देखा और याद आ गया उसको कि कश्यप मुनि, उसके पति ने कहा था कि तेरे बेटों के कारण भगवान को और देवताओं को, ऋषि मुनियों को, साधुओं को बहुत कष्ट होगा। ये याद आ गया उसको, बहुत दुखी हुई वो। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से तुरंत उस माया को काट दिया। फिर दैत्य था राक्षस हिरण्याख्या, दौड़ करके भगवान के पास आया और हाथ फैला के आया, भगवान को भुजाओं में पकड़ के उसको मीड़ के मथ के टुकड़े कर दूं, ऐसा सोच के आया। भगवान के पास दौड़ के आया तो भगवान ने एक मुक्का मारा, यहां पर लगा। ये बहुत ही कोमल स्थल है, दिल से भी ज्यादा कोमल है ये जगह। एक मुक्का मारा तो चक्कर आ गया, चक्कर काटा ये राक्षस और निस्सहाय रूप से फटाक से गिर पड़ा। अचेत अवस्था में आंखें बाहर निकल गई, लेकिन फिर भी क्योंकि मरा नहीं वो, फिर भी उसने होठ चबा के, गुस्से में था वो, होठ चबाए हुए था, पड़ा हुआ था और निस्तेज नहीं हुआ था। मर जाता आदमी तो उसका तेज निकल जाता है, तो निस्तेज नहीं था। तो देवताओं ने देखा रे तो मरा नहीं है, इधर पड़ा हुआ है। तो भगवान समझ गए देवताओं की बात और दहलती मारे उस राक्षस को, लात मार मार के मार दिया, मर गया राक्षस। तो देवता लोग सोच रहे हैं देखो
कितने बड़े भाग्य हैं इस राक्षस के, जिन चरणों का ध्यान ऋषि मुनि और हम लोग देवता लोग करते हैं, वो हजारों हजारों वर्ष वो चरण हमको नहीं मिलते। इस राक्षस को सरलता से अनायास ही चरण मिल गए, चाहे वो लात है। हमको तो लात कुछ नहीं मिलती, हमको तो ऋषि मुनियों भी भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भगवान के चरण अभय प्रदान करते हैं, उनका ध्यान ऋषि मुनि सब लोग करते हैं। भगत लोग सेवा करते करते बूढ़े हो जाते, मर जाते, अनेक जन्मों तक सेवा करते हैं, फिर भी नहीं मिलते। इस राक्षस को तो तुरंत जैसे के तैसे मिल गए, तेला दो मारा। फिर देवताओं ने सोचा, अरे बात तो सही है, ब्रह्मा जी ने कहा था ये राक्षस तो साधारण नहीं है। तो जय विजय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षी बन गए। ब्राह्मण के शाप के कारण, ब्राह्मण के क्रोध के कारण ये राक्षस बन गए, वहां से गिरे भगवान के पास से। ब्राह्मण के क्रोध से बहुत सावधान रहना चाहिए। ब्राह्मण यदि सच्चा है और बीड़ी तम्बाकू चाय नहीं पीता है, भजन करता है भगवान का, भगवान की सेवा में लगा रहता है, सबको वरदान देता है, आशीर्वाद देता है, सबकी सेवा स्वीकार करता है, ऐसे ब्राह्मण से बहुत होशियारी से निपटना चाहिए। आगे फिर मैत्रेय जी कहते हैं कि देवताओं ने अनेक प्रकार से प्रार्थना की, जिसको सुनकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अपने लोक में चले गए। अरे विदुर, जो मनुष्य भगवान की दिल से सेवा करता है, दिल से, ऐसा नहीं आधा दिल तो परिवार में लगा है, आधा दिल से कर रहे हैं सेवा, तो गलती होती है ना। वहां जो दिल से सेवा करेगा तो उसको गलती नहीं होगी। तो क्या होता है ना, जो दिल से सेवा करता है भगवान उसको जल्दी मिल जाते हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, आत्मभक्त बन जाता है वो। माने भगवान का भगत, भगवान सोचते हैं कि ये मेरा भगत है, चलो लेते हैं उसको, पकड़ते हैं, चलो उसके पास चलते हैं, उसको दिखाते हैं, दर्शन देते हैं, चलो, भगवान सोचते हैं। दिल लगा के करना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं बनना चाहिए। कहते हैं कुछ और सोचते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, इसको कहते हैं डुप्लीकेट। बोलते हैं लेकिन सोचते हैं उल्टा। ये भगवान को कभी नहीं समझ सकते, भगवान कभी नहीं मिलते ऐसे लोगों को। इसलिए दिल से सेवा करनी चाहिए भगवान की। एकाग्र चित्त से सेवा करते रहने से दिल शुद्ध हो जाता है और भगवान के लोक में प्रवेश मिलता है। मैत्रेय मुनि ऐसा कह के थोड़ा चुप हुए। श्री राधा गोविंद भगवान की